हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनसे रिलेटेड किया कि प्रॉब्लम्स एंड थ्योरी का डिस्कशन करवाया था। इस वाले लेक्चर में आपको क्या है कि हम डिस्कस कराने जा रहे हैं मैकेनिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसका नाम है एसेलरेशन। काइनेमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एसेलरेशन। इस एसेलरेशन में हमें पढ़ना है एवरेज एसेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ग्राफ्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, इन सब चीज़ों की वन बाय वन हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। बच्चों, जो एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसका बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम पावर जीरो, एल पावर वन एंड टी पावर माइनस टू। ये बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। एसेलरेशन जब हम पढ़ते हैं, दो टाइप का एसेलरेशन हम पढ़ते हैं। एक होता है एवरेज एसेलरेशन, दूसरा होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। एसेलरेशन का जनरल मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ किस रेट से चेंज हो रही है उसे हम जानते हैं एसेलरेशन के नाम से। तो बच्चों, हम बात करते हैं एसेलरेशन के टाइप्स के बारे में, जो आपको बताया एवरेज एसेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले एवरेज एसेलरेशन से। तो बच्चों, एवरेज एसेलरेशन हमें क्या बताता है। पहली बात तो एवरेज एसेलरेशन को लिखने का सिंबल ऐसा है, या इसको क्या है कि ऐसे भी लिखा जाता है। एवरेज एसेलरेशन हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। बच्चों, एवरेज एसेलरेशन हमें बताता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज एसेलरेशन की डायरेक्शन बच्चों हमेशा होती है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, क्योंकि टाइम इंटरवल तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एवरेज एसेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ओके। और जब भी वर्ड फिजिक्स में एवरेज आ जाता है, आपको पहले भी बताया था, इसे हम कोड की स्लोप से बताते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कौन से ग्राफ में बताएंगे, ये बात बताएंगे वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के अंदर। तो बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं, ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, कोई भी सैंपल हमने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया, इस सैंपल वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी हमें टाइम इंटरवल बताया जाएगा, सपोज ये टाइम इंटरवल है बच्चों टी इनिशियल से टी फाइनल के बीच में, जहां पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है वी फाइनल। हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है बच्चों टी इनिशियल एंड टी फाइनल के बीच में। मीन्स हमारा टाइम इंटरवल है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जब भी क्या है कि टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन बताना होता है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, कोड की स्लोप बनाते हैं। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करा देंगे। ये हमने ज्वाइन करा दिया। ये हमारे पास बच्चों डेल्टा टी है, ये हमारे पास डेल्टा वी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हुआ बच्चों बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल, बिटवीन टी इनिशियल एंड टी फाइनल हुआ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, जिसे बच्चों हम लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जिसे हम लिखेंगे टेन थीटा से।
जिसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये कोड की स्लोप है वेलोसिटी टाइम कर्व में, इससे हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ कोड इन वेलोसिटी टाइम कर्व। इससे हम डिफाइन करेंगे बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन को। ये हमें एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का तरीका होगा मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल। अब बच्चों हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। अब बच्चों हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो जब भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा वो वहां पे क्या है कि कोड की जगह किसकी फॉर्म ले लेगा, टेंजेंट की स्लोप का फॉर्म ले लेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों अब आपको बात बता रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई भी हमें वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ दिया है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जिस इंस्टेंट पे गया कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं बच्चों, उस इंस्टेंट पे हमें क्या करना है, टेंजेंट की स्लोप बनाना है। सपोज ये एंगल फाई है, तो बच्चों इंस्टेंट एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिख देंगे लिमिट मीन्स हमने टाइम इंटरवल को मिनिमाइज कर दिया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम नाम देंगे डी वी अपॉन डी टी, जिसको बच्चों हम लिख देंगे टेन फाई, जिसको हम बताएंगे स्लोप। किसकी स्लोप बच्चों, टेंजेंट की स्लोप बताएंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व एट ए गिवन इंस्टेंट। ये हमारा इंस्टेंट एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का बच्चों तरीका रहेगा। इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की एप्लीकेशन के बारे में हम बताएंगे कि एक्सेलरेशन की क्या की प्रॉब्लम्स कैसी होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, ये भी हम आपको क्या है कि बताने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सेलरेशन के बारे में। बच्चों यदि किसी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मीनिंग है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहना, तब बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता, तब बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना। और यदि बच्चों किसी मोशन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम ऐसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन और कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन। तो आपको बात बता रहे हैं अपन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन के बारे में। ये बच्चों आपको बात बता रहे हैं यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन के बारे में। किसे बोलेंगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन, जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of acceleration remains constant, both magnitude and direction of acceleration remains constant। ऐसी मोशन को हम बोलेंगे बच्चों यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेटरी मोशन। ये मोशन बच्चों हमेशा किधर होगी, स्ट्रेट लाइन पे। ये मोशन बच्चों आपको कहां देखने को मिलेगी, ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये मोशन आपको बच्चों कहाँ देखने को मिलेगी, ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, इस पे आपको देखने को मिलेगी। अब आपको क्या है कि बच्चों बात बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म
एसेलरेटरी मोशन के बारे में। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटरी मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन का क्या मतलब हुआ? मीन्स मोशन जिसमें एसेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। आपको अभी पहले भी बताया जा चुका है कि एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में दो बातें होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है। तो या तो एसेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाए या एसेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या बच्चों दोनों चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे एसेलरेशन चेंज हो गया। तो किसी भी मोशन में बच्चों अगर एसेलरेशन चेंज होता है तो हम ऐसी मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटरी मोशन। तो बच्चों ये मोशन आपको क्या है कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे भी देखने को मिल सकती है और कर्वी लीनियर पाथ पे भी देखने को मिल सकती है। तो बच्चों सिंपल बात क्या है नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटरी मोशन की? इसमें एसेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। एसेलरेशन कांस्टेंट नहीं होने का मतलब या तो एसेलरेशन की डायरेक्शन बदलेगी या एसेलरेशन का मैग्नीट्यूड बदलेगा या दोनों बदलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेटरी मोशन कब होगी? आइदर डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन चेंजेज। ये बच्चों आपको क्या है कि कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये बच्चों आपको देखने को मिलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जिसमें एसेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये तो या आइदर डायरेक्शन ऑफ एसेलरेशन चेंजेज या हम बोलेंगे आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन चेंजेज, मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन चेंजेज। ये बच्चों आपको कहां देखने को मिलेगी? जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन में भी देखने को मिल सकता है। ये आपको कहां देखने को मिल सकता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन पाथ पे देखने को मिल सकता है। और आपको क्या है कि नेक्स्ट बता रहे हैं जब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का दोनों चेंज हो जाए, ये बच्चों आपको कहां देखने को मिलेगा? कोई भी कर्वीलिनियर पाथ पे देखने को मिलेगा। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेज। ये बच्चों आपको कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको कर्व्ड पाथ पे। तो आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन कब होगी। ऐसी मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों? या तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाए या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाए। तो ऐसी मोशन का नाम होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। ऐसी मोशन का नाम होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। अब आपको बच्चों अगले टर्म में हम आपको एक्सेलरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन को न्यूमेरिकल में कैसे निकाला जाता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको क्या है कि किस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी का क्या है कि पैरामीटर निकाल के देता है। इस बात को आपको क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कराने वाले हैं हम। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।